हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्चून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है और मैं एक ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ। आज हम लोग बात करेंगे जो अनरेस्ट चल रहा है यूएस की यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में, इसका इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे, पर्टिकुलरली इंडियन स्टूडेंट्स पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है और इसमें इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, इसके बारे में। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े हैं, डिटेल्स में जाएं, पहली रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे भी हिट कर दीजिए सो दैट कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखिए, आपको पता होगा कि पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में काफ़ी जो है गहमा-गहमी चल रही है, वॉर चल रहा है, इश्यूज़ चल रहे हैं और वर्ल्ड वाइड बहुत से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऐसे हैं और लोकल स्टूडेंट्स यूएस में ऐसे जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसमें जो एक करंट सिचुएशन को देखते हुए इश्यूज़ इंडियन स्टूडेंट्स को आ रहा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आ रहा है, वो ये है कि जब वो पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स इजराइल को सपोर्ट कर रहे होते हैं, कुछ पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसके चलते वो बढ़ जाते हैं एंड किसी ना किसी साइड को उनको फेवर करना पड़ता है, उनका पक्ष लेना पड़ता है और अपना पॉलिटिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखना पड़ता है। अब इसके चलते क्या होता है कि जब दोनों साइड्स की जब आपस में लड़ाई होती है तो कहीं ना कहीं इंडियन स्टूडेंट्स भी उन लड़ाइयों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उन प्रोटेस्ट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन इस इन्वॉल्वमेंट का क्या इम्पैक्ट उनके फ्यूचर पे होगा और क्या क्या इश्यूज़ उनको आ सकता है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात, आप जब इंडिया छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के अपने करियर को बिल्ड करने के लिए गए हो तो एज ए स्टूडेंट इट्स योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको किसी भी तरह के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना है, किसी भी तरह के प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व नहीं होना है, किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े में, किसी भी तरह के क्राइम में, किसी भी तरह के हुलिगनिज्म में, किसी भी तरह के ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है जिससे आपका करियर जो है वो इम्पैक्ट हो। रीज़न बीइंग, आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और आप F1 वीज़ा पे यूएस में हो, आप स्टडी वीज़ा में यूएस में हो। अगर यूनिवर्सिटी आपको सस्पेंड कर देती है या कोई अगर आपके ऊपर लीगल एक्शन होता है, आउटराइटली आई एम टेलिंग यू, आपका जो स्टडी वीज़ा है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। एक बार डिपोर्ट यूएस से हो गए, कोई भी अच्छी कंट्री आपको लेने से हेजिटेट करेगी, कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन आगे नहीं देगी। देखिए, आइडिया है इसकी, चाहे आप PhD प्रोग्राम में हो, चाहे बैचलर्स में, चाहे मास्टर्स प्रोग्राम में हो, आप एक स्टूडेंट हो, आपको अपना करियर बिल्ड करना है। जो लोग लड़ाई कर रहे हैं वो लोग या तो लोकल स्टूडेंट्स हैं, उनका ज़्यादा जो फोकस होता है वो इन्हीं चीज़ों पे रहता है, उनको कोई मतलब नहीं है। अगर उनको पुलिस पकड़ भी लेगी, पढ़ाई डिसकंटिन्यू भी हो जाएगी तो वो कुछ ना कुछ करके यूएस में स्टे कर लेंगे। बट एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपने इतना एजुकेशन लोन लिया, आप अपने यहाँ पर एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए एजुकेशन लोन लेके जा रहे हो, आपके पेरेंट्स की सेविंग्स लेके आप जा रहे हो करियर बिल्ड करने के लिए। भगवान न करे ऐसा हो कि आपको डिपोर्ट कर दिया जाए और किसी तरह के आप इशू में फंस जाओ तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एजुकेशन लोन है आप वो भी नहीं चुका पाओगे, करियर जो है वो भी गया और एक इंटरनेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका बन जाएगा। तो आप इंडिया आओगे तो पीपल विल बी हेजिटेंट, आपको यहाँ पे भी जॉब नहीं मिलेगा। तो बी वेरी केयरफुल, थोड़ा सा अपने आप को जो कन्फ्लिक्ट है और इस तरह की एक्टिविटीज़ उनसे दूर रखिए। कहीं अगर आपको लगता है कि ऐसा इशू हो रहा है तो बी वेरी केयरफुल, और कहीं लड़ाई झगड़ा है तो बेशक क्लास मत जाइए, थोड़ा अटेंडेंस अपनी शॉर्ट कर लीजिए, कॉलेज को इन्फॉर्म कर दीजिएगा आई वांट टू कीप अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। थोड़ा सा इशू हो रहा था इसीलिए मैं कॉलेज नहीं आया बिकॉज आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट और मैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। बिकॉज इन दी एंड इम्पैक्ट कुछ नहीं होने वाला। ना तो आप युद्ध को रोक सकते हैं इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, ना ही आप पैलेस्टीन में जाके या इजराइल में जाके किसी की मदद कर सकते हैं। आप हो स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, यूएस में पढ़ रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मदद कर सकते हो और आप सिर्फ और सिर्फ अपने और अपनी फैमिली के करियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो इन शॉर्ट, बी वेरी केयरफुल, समझदारी से काम लीजिए एंड कीप आउट ऑफ इट, प्लीज़ कीप आउट ऑफ इट। मे गॉड ब्लेस यू, आई विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। और हाँ, अगर कोई क्वेरी हो, आप भी यूएस जाके पढ़ना चाहते हैं या लेट्स से किसी और कंट्री में जाके पढ़ना चाहते हैं, यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप लिंक भी है। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को पोस्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट।